साथियों, एक हमारे भाई ने बहुत प्यारा कमेंट किया था कि सर प्लीज़ इस पे एक वीडियो बना दीजिए कि आजकल दहेज का फर्जी केस करके पतियों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों सताया जा रहा है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और सबसे हटके जानकारी देंगे। हम जो भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है उसके पीछे मत जाइए, आप इसको फॉलो करिए। हम रियल ज़माने से रियलिटी से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से टॉपिक उठाया और उसी पे चर्चा कर दिया, ऐसा नहीं। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि भाई दहेज प्रथा का जो केस है इसको करके जो पति पक्ष है उसको क्यों सताया जाता है, क्यों उसको घुट घुट को मरने पे मजबूर कर दिया जाता है। और ये बात जज, वकील, कोर्ट सबको पता है कि 80% 90% केसेस जो है फर्जी आते हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है। घर की लड़ाई झगड़ा होती है, पत्नी चाहती है पति हमारा गुलाम बन जाए, जब ना बने और वैसे ही पति चाहे कि पत्नी हमारी गुलाम बन जाए। वैसे तो हक तो है कि पति का फ़र्ज ही बड़ा होता है, लेकिन आज के तौर पे पत्नियां पद अपना बड़ा कर ली है और जिसकी पत्नी पद अपना बड़ा नहीं कर पा रही है वो चाहती है कि अब हम इसको इतना ज़्यादा नीचे गिरा दें कि इसकी ज़िंदगी ही झंड कर दें। और इसमें सभी गलती पत्नियां का नहीं रहती है। लड़की जो कितना भी पढ़ी लिखी हो, लड़कों के मुकाबले उसका दिमाग कम चलता है। सभी लड़कियों को नहीं कहेंगे हम, लेकिन 80% साइंस रिसर्च जो कहती है वो कम चलता है। वो किसी की मीठी मीठी बातों में आ जाती है, दूर तक नहीं सोच पाती है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, और जो भी एक्शन लेती है वो तुरंत रिजल्ट चाहती है। घर की लड़ाई झगड़ा देखा जाए संसार में हर किसी के साथ है। आपको दूर से कोई रिश्ता अच्छा लग रहा है तो उस पर फोकस मत करिए। अंदर से आपके ही जैसा वो भी घुटन फील हो रही, उसको वो भी घुट घुट के जी रहा है। सभी के लाइफ में पत्नी पति में लड़ाई होती है, कितना भी अच्छा रिश्ता रहे सभी में होती है। बात तब बढ़ जाती है जब एक इंसान एक को नीचा दिखाने लगे, गलती करके भी माफ़ी ना मांगे, मारे पीटे। आखिर में होता क्या है कि लड़की जब सहन नहीं करती है तो वो बदला लेने लग जाती है। आजकल सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं कि बहुत ज़्यादा होने के बाद जब उन्हें लगता है कोई रास्ता नहीं है तो वो बदला लेने लग जाती है, यानी कि पति को अब अपना दुश्मन मान बैठती है। और ये बातें जब जाती है अपने मायके में तो एक बात हुई है उसको 4 बात लगाती है, और उसके माँ बाप देखने नहीं आते हैं, सिर्फ एक्शन लेने की तैयारी कर लेते कि हमारी लाडली सही कह रही है। अब ये जो राइट दिया है सरकार ने पत्नियों को कि आपको दहेज केस अगर में कोई परेशान कर रहा है तो आप दहेज केस करिए, दहेज प्रथा का केस करिए, तो ये जो केस है ना ये आने वाले समय में ख़त्म होगा। भाई सब्र रखिए, जो लोग भी परेशान हो रहे हैं ना सब्र रखिए, ख़त्म होगा ये, क्योंकि सबको पता है फर्जी केसेस हैं। अब इसमें होता क्या है, लड़की फर्जी दहेज प्रथा का केस कर दी, अब लड़के से बहुत ज़्यादा पैसे की रकम जो है मांगने की कोशिश की, लड़का नहीं दिया तो उससे मेंटेनेंस केस भी कर दी कि आप जो है महीने का 10,000 कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वकील ढूंढ के उसके माँ बाप 40,000 लिखवा दिए और आपके परिवार वालों को भी फंसा दिया गया, क्योंकि राइट कानून उसके हाथ में ज़्यादा है ना। अब भाई उसके पास देखो AK-47 है, आपके पास एक गन है, क्या करोगे आप? वो आपको चाहे तो आपके परिवार वालों को धक 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 एक ही साथ मार सकता है, आप एक गन से क्या करोगे? तो राइट जो है वो महिला के साथ है, इसलिए उसका फ़ायदा उठा रही है। और ये राइट पुरुषों के साथ भी था जब पुरुष फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि पिछले जो ज़माने देखे गए उसमें लड़कियों को खूब परेशान किया जाता था, मारना, काटना, पीटना, जिंदा जला देना, बात बात पे तलाक देना। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये आजकल पुरुषों के साथ हो रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं लड़कियां भी सताई गई हैं, जिसका फ़ायदा आज के तौर पे उठा रही हैं। और लड़कियां उठा नहीं रही हैं, प्रकृति खुद ऐसा खेल खेलती है कि सबकी बाजी पलट जाती है और सबका समय आता है। लेकिन कुछ पति निर्दोष हैं बेचारे, कुछ क्या बहुत सारे निर्दोष होते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ होगा। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं कि अब तो ज़िंदगी जी नहीं सकते हम, क्योंकि दहेज प्रथा का केस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जब तक सही सबूत इकट्ठे नहीं होते हैं वो चलता रहता है, बुढ़ापे तक चलता रहता है। तो स्त्रियां जो है उनके पास एक और राइट होता है कि भाई पुरुष की कमजोरी स्त्री होती है और वो किसी भी पुरुष के साथ चाहे तो रिलेशन रख सकती हैं, किसी की लाइफ में जा सकती हैं और वो ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करती हैं। और पुरुष किसी की लाइफ में नहीं जा सकता, वो डरता है बदनामी, इज्जत, दुनियादारी। ठीक है, कई लोग तो ये भी लड़कियां सोचती हैं कि अरे इसका पत्नी छोड़ दी है, ये कैसा होगा, तो उसकी लाइफ में कोई नहीं आता है भाई। लेकिन लड़की की शरीरक को देख के लगाव रखने वाले बहुत मिल जाते हैं।
लड़की समझ नहीं पाती कि दिल में जगह सिर्फ पति की है, ये लोग हमें बिस्तर पे देंगे, लेकिन फिर भी लड़की बिस्तर पे ही खुश रहती, चलो यही जगह मिलता है। तो ऐसे में पति को छोड़ के लड़कियां मायके रहती हैं, तलाक नहीं देती हैं, फर्जी मुकदमा करके जो है अपने प्रेमी के साथ भी बिताती हैं। ये सब सोच के जो पुरुष सोचते हैं आत्महत्या, सुसाइड करने, ज़िंदगी झंड हो गई। अब सुनो मेरी बातें, करना क्या है आपको सब्र रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है। केस बहुत सारे जीत रहे हैं, जितना भी हो सके आपके रिश्तेदारों से आप मदद मांगिए, सबूत इकट्ठा करिए। और सबसे बड़ी चीज़ें तो यही हो जाती है पैसों की। आज के तौर पे देखा जाए, जिसके पास पैसा है उसका पलड़ा भारी है। ऐसे में वकील को ख़रीदना भी आम हो गया है, जिसके पास पैसा है वही वकील ढूंढ सकता है। तो देखिए, लड़की वाले के पास पैसा भी नहीं रहता, फिर भी वो फंसा देते हैं, क्योंकि उनके पास राइट है, जैसा कि हमने समझाया कि AK-47 है। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए ना, भगवान तो है ना धरती पे, तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। और जिस दिन आप बरी होगे ना, उस दिन आप दूसरी शादी कर लीजिएगा, और देखना उस दिन से उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। आपकी पत्नी की पूरी ज़िंदगी घुट घुट के वो मरेगी, आप नहीं मरेंगे। ऐसा हमने देखा है कई केस से बरी होते हुए। हमारे पड़ोस में भी एक लड़की ऐसे ही फर्जी केस लगाई थी, बहुत सारा। वो लड़का जो है सबूत इकट्ठा किया, धीरे धीरे उसके घर वालों ने, महज ये केस 2-3 साल में फाइनल हो गया, और लड़का एक खूबसूरत लड़की से फिर से शादी कर लिया। और उसकी शादी ही नहीं हुई, क्योंकि वो समाज में पता चल गया लोगों को ये लड़की कुछ भी कर सकती है। जब अपने हस्बैंड को फंसा दी थी ऐसे बुरी तरीके से कि उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती थी, तो कौन शादी करेगा इससे। फिर उसकी शादी भी नहीं हुई, वो पूरी ज़िंदगी आजकल भट्ठे पे ईंट बनाती है, अपने 2 बच्चों को पालती है। तो ऐसे में जो है देखिए, जो कोई भी किसी को परेशान करेगा, आपने सुना होगा एक कहावत, आपका गड्ढा पहले से ही खन देते हैं कुदरत, जब आप किसी की गड्ढा खोदते हो तो यहीं पे भाई आपको धैर्य रखनी है और सब्र रखनी है और केस लड़ते रहनी है। और जो भी पत्नियां ये सब कर रही हैं, प्लीज़ मत करिए, ऊपर वाला देख रहा है, आपके साथ भी अन्याय हो सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा पति टॉर्चर करता है, उसके साथ ज़िंदगी झंड है, तो आप किसी अच्छे रिश्ते में चले जाइए, उसको सबक मत सिखाइए। वो आपका हस्बैंड है, उससे आपकी शादी हुई है, उसको छोड़ दीजिए अपने हालत पे। लेकिन उसको ये मत सोचिए कि हमको ये ऐसा ऐसा किया था, अब इसको हम जो है ज़िंदगी भर परेशान करें। अरे जीने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता, आपने एक कहावत सुनी होगी। दोस्तों, ये वीडियो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हमें इंस्टाग्राम पे